लग जाती हैं। अब तो उल्टी सीधी अगर कोई दो किताबें पढ़ ले तो सबसे बड़ा मुफ्ती वही है। अब वो किसी को ना तो सलाम करेगा, अगर निकल जाए तो टेढ़ा चलता, टेढ़ा। ऐसा लगता है जैसे कि लकवा हो गया है इसको। ना बड़े का कोई अदब है, न छोटे से कोई प्यार है, न सलीका, न शऊर। बस ऐसा निकल के जाएगा टेढ़ा 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 टेढ़ा, गुर्रा तो हो जाएगा, गुर्रा तो सही बता रहा हूं मैं। और अगर थोड़ी तकरीर करने लगे या नात शरीफ पढ़ने लगे फिर तो पूछो ही मत। जहां भी जाता पहले ही कहता बिस्लरी की बोतल लेके आओ। चाहे घर पे 40 फीट पे नल लगा हुआ हो, उसी का बदबूदार पानी पीता हो। सही बता रहा हूं मैं। अल्लाह अल्लाह, जरा मेरे नबी की जिंदगी को उठाओ। बेटा तुम एक ही मर्तबा खड़े हो जाइयो, अब की मर्तबा तुम्हारे लिए दुआ करूंगा तो इलेक्शन में खड़े हो जाइयो तुम। मेरे नबी की जरा जिंदगी को देखो। एक बूढ़ी औरत, कौन? अच्छा, ये शकील भाई की समझ में बहुत आ रही है। भाई अल्लाह जाने कौन कैसा है यार, किसी को कम मत समझो हजरत। एक बूढ़ी औरत जो हुजूर के रास्ते में कांटे डाला करती थी, तकलीफें दिया करती थी। एक दिन कांटे नहीं मिले, सरकार ने पूछा क्या हुआ, कांटे नहीं। दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं। सरकार ने पूछा, एक सहाबी कहने लगे आका वो बुढ़िया बीमार हो गई है। तुम होते तो क्या कहते, मर जाए, पाप कट जाए। मगर मेरे नबी बोले बूढ़ी औरत बीमार हो गई है, चलो हम उसकी अयादत के लिए जा रहे हैं। बाबा बेशक। देखो अखलाक। और तुम जाते हो पड़ोसी को अगर बीमार है तो बाप बेटे रात के 12 बजे के बाद गुड़ा हिसाब लगाते हैं कि ये बीमार होगा, पैसे दे दो, मकान कूटो, कितने में बिकेगा। अगर 1 बीघा जमीन का लालच हो ना तो खाना अपने घर, कुल्ली उसके घर, और छुप छुप के आता। मगर मेरे नबी को कोई लालच नहीं था। अखलाक जरा देखो। आका पहुंच गए, कहने लगे ओ बूढ़ी माई क्या हाल है? का कौन है? का ये वही मोहम्मद है। कान में बता दिया किसी ने जिनके लिए तुम कांटे डाला करती थी। आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी ओ मोहम्मद बेटा सुन लो, मेरी जिंदगी इतनी हो गई, मैंने बूढ़ी हो गई, बाल सफेद हो गए, मगर तुझ जैसा मक्के की सरजमीन पर कोई पैदा ही नहीं हुआ। बाबा बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ये अखलाक। और अब तक फटा फिर रहा, समझे ना, सलाम करना का लड़ जाता है। और अगर लिफाफा थोड़ा मोटे से छोटा हो जाए ना तो 1 मिनट में जेब में अंदर ही अंदर गिन लेता है ऐसे करके, थूक लगा के। मगर जरा गौर करो नबी की जिंदगी को। अयादत हो गई, देख लिया, खैरियत पूछ ली। बूढ़ी कहने लगी ओ बेटा जा तो रहे हो, मगर कलमा तो जरा पढ़ा दो। वाह 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 बेशक। जिंदाबाद। ये भी हमारे शफीक भाई कुरैशी हैं, अल्लाह बरकतें फरमाए। और हमारे नासिर भाई
उनके मेंबर साहब की जो बात के और जो हज को गए थे बड़ी तारीफ कर रहे थे, क्योंकि यार एक आलिम जो होता है ना और एक जो पढ़ा लिखा होता है जिसने दुनिया देखी, समझ में आ रही, तो वो दिल के हालात जब उसके सामने अच्छाइयां आती है ना तो उसकी जबान से रुका नहीं जाता, रुका नहीं जाता। आज लोग कहते हैं ना कि नमाज पढ़ने में इतनी पाबंदी है, ये है वो। मैं और सैयद सुहेल मियां साहब किबला बिलग्राम शरीफ, हम लोग रात गोवा में थे, मेरी गोवा में तकरीर थी, वहां से तो हमने गोवा स्टेशन पे आके फजर की नमाज कपड़ा बिछा दिया। एक जिया यजदानी शायर वो भी साथ में था, तो मुझसे बोले आप पढ़ाई, मैंने कहा नहीं आप पढ़ाई। बहरहाल मुझे मुसल्ले खड़ा कर दिया, पढ़ा दिया। वहां देख रहे एक आया और गैर मुस्लिम था, आकर के उसने कहा आपका टिकट ये, हमने कहा हाँ ये। उसने मोबाइल लिया, हाथों हाथ बोर्डिंग पास और ये सारा, और वहां तक हमारा सामान लेकर के पहुंचा करके आया। आज भी अगर अपना अखलाक अच्छा रखोगे, अपने आप को अगर अच्छा रखोगे तो हर जगह तुम्हें भलाई मिलेगी। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। से बता रहा हूं मैं सिर्फ। और अगर गद्दारी करोगे, गद्दारी तो तौबा तौबा, इतनी बड़ी गद्दारी, इतनी बड़ी गद्दारी अगर किसी ने ये कर लिया ना, समझ गया, मैक पे बोलने की बात है तो 100 नंबर पे फोन कर देता, आ जाइए जरा, 100 रुपए और बढ़ती दे देता, और फिर पकड़वा के वो बेचारा गया थाने वाले, अब खुश होता, काट जरा। ये हमारे और आपके कारनामे। अल्लाह अल्लाह, जरा दिल में जगह नहीं है, जरा गौर करो। किसी का कारोबार अच्छा चलने लगे, पड़ोसी को जलन होने लगता, हसद होने लगता, मगर जरा सहाबा किराम की जिंदगी को देखो। अल्लाह अल्लाह, इतने बड़े सहाबी जिनको दुनिया ही में नबी ने कह दिया था ओ अबू बकर तुम भी जन्नती हो, उमर तुम भी जन्नती, उस्मान गनी मौला अली, इन सबको कहा था जन्नती है, मगर फिर भी इनका अखलाक ये था, अगर नौकर हुआ करता था तो ये नहीं कहते थे मैं जन्नती हूँ, बल्कि नौकर के साथ में बैठ करके खाना खाया करते थे। वाह, जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। खाना खाया करते थे, खाना। अल्लाह अल्लाह, एक आदमी को बस्ती में सताया जाने लगा। तवज्जो करो, गौर करो, मेरी बात है समझ में आ रही है? माशाअल्लाह, सब समझदार हो। इम्तिहान ले लूं, सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे हैं? अच्छा, अब पता चला कितने होश में हो। मैं तुम्हें सेट कर रहा था कि कोई दरादर ना हो जाए, और तुमसे ज्यादा सेट ये शकील भाई है। तुम सब भी चले जाओगे मेरी तकरीर के लिए, बंदा अकेले ही काफी है। और जो रह बचे उनके बड़े भाई इमरान ये बैठे हुए, अल्लाह बरकत है शकील के बड़े भाई। तवज्जो, चलो अब सेट हो गए, बताओ तवज्जो, अब सुनो। एक शख्स को पूरे गांव में सताया जाने लगा। वो बेचारे जब परेशान हो गए ना तो उन्होंने हजरत उमर का नाम सुना कि हजरत उमर जो है फैसला करते हैं हक। तवज्जो, फैसला क्या करते? 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह। तो जहन में ये था यार उनके तो 2-4 नौकर चाकर होंगे, बॉडीगार्ड होंगे, पुलिस वाले उस दौर के जो थे वो होंगे, जूती उठाने वाले होंगे। अल्लाह अल्लाह, बीबी को भी साथ में ले लिया। इत्तेफाक से बीबी को अल्लाह ताला ने उम्मीद दी थी बच्चे की, ज़हन में रखना, क्या दी थी उम्मीद? बच्चे की। पैदाइश का वक्त था, दोनों लोग चलते चलते मदीने पहुंचने वाले थे। मदीने से कुछ कदम फासले पर उनकी बीबी को दर्द होने लगा। जैसे ही दर्द हुआ उसने अपनी बीबी को संभाला और जल्दी खेमा कर लिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चक्कर लगा रहे थे,
जब आए तो देखा, कहो मुसाफिर क्या बात है, क्या परेशानी है? उसने कहा मैं हजरत उमर का चाहने वाला हूँ, मैं हजरत उमर के पास आया हूँ, हाथ मत लगाना, तुम जानते नहीं हो। और बात किससे हो रही? हजरत उमर से। जहन में ये था कि बहुत कर्रों पर बहुत सारे लोग होंगे साथ में। हजरत उमर बोले अंदर से चीखो पुकार की आवाज काय की आ रही है, जरा इतना बताओ। क्या तुम नौकर आदमी, तुम जा, तुम्हें क्या मतलब है? हजरत उमर कहने लगे हो सकता मैं तुम्हारे काम में आ जाऊं, बात बताओ। कहने लगा अगर कोई यहाँ पे दाई हो तो बता दो, मेरी बीबी के यहाँ पर पैदाइश का मामला, अगर कोई दाई हो तो बता दो। हजरत उमर बोले मैं अभी तलाश के लाता हूँ। वाह वाह वाह, बेशक सवाल है। घर गए, कहाँ गए बोलो? घर जाकर के अपनी बीवी से अस्सलाम वालेकुम। बीवी से क्या बोले? तुम बीवी को सलाम करते हो? इतनी मोटी गाली देते हो। बाद आदमी तो कुछ ज्यादा ही बदतमीज है। आंगन में खड़े होकर के ऐसी मोटी मोटी गालियां देगा जिसके मीनिंग डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे। किसी लुगत में हाथ, नंगी गाली, नंगी। और छत पे खड़ी हुई औरतें भी सुन रही है, वो भी कि जैसे फैज लुट रहा, फैज समझे, तबर्रुक है तबर्रुक। इन्हें भी शर्म नहीं आ रही है। ये हाजी साहब बैठे, इन्हें भी शर्म नहीं आ रही है। अल्लाह अल्लाह। और छत पे खड़ी खड़ी ना एक दूसरे से कह रही, देखो तो कैसी गाली मिल रही। अब गाली, अब जैसे तबर्रुक लेने के लिए ना। और तुम तो तबर्रुक में भी घोटाला करते थे। निकाह का मौका चल रहा, अगर किसी भाई को ना बता, वो बांटने को दे दो छुआरे, तो क्या कहेगा? ले बच्चों, एक इधर को और एक अपनी जेब में। आधे मार दे आधे, और कहेगा थैलियां झाड़ के चलो कदम। जब तुम 2 किलो छुआरे में इंसाफ नहीं कर सकते तो तुम्हें अल्लाह ताला बादशाह कैसे बनाएगा? बताइए, बादशाह कैसे बना सकता है? रमजान में भी अगर शबे कदर में मिठाई बट रही है तो एक हाथ में लेकर कमर में छुपाएगा और तन के कहता लाता क्यों नहीं? यार क्या हो गया है? तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है। 2 बालूशाही के चक्कर में बिगाड़ ली। फिर कहते हैं यार पता नहीं क्या हो गया, दुआएं कबूल नहीं हो रही। दुआएं क्या कबूल होंगी? बरसीन दूसरों का थोड़ा काटा क्या तुमने? मटरे की फलियां थोड़ी खाई है दूसरों की? पूछा किसी से? अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर बीबी से आकर के कहने लगे अस्सलाम वालेकुम। मगर वो हजरत उमर की बीबी थी जो जवाब दिया उन्होंने। आज की बीबी को अगर सलाम कर लो ना तो सबसे पहले अम्मा ये कहेगी आ गया गुलाम कहीं का। पहले तो अम्मा जी ने नहीं देखी, और बहनें अलग देखेंगी जोरू का गुलाम है, गुलाम, समझे? और फिर वो भी चढ़ जाएंगी, वो भी महारानी। जब तक उनकी भी महीने में 1 मरतबा सर्विस ना हो, उनका भी नखरा नीचे नहीं आता। अच्छा है नहीं इमाम साहब, तुम बड़े नीचे सर कर बैठे हो। तवज्जो तवज्जो जरा गौर करो। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर बोले अस्सलाम वालेकुम। इमाम साहब सोच रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, बोले यार आज फंस गया मैं। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। बीबी ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत उमर कहने लगे ओ मेरी ज़ौजा, मेरी बीबी, बोलो क्या तुम नेकी कमाना चाहती हो? वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। कौन ऐसा मौका छोड़ेगा? कौन ऐसा मौका छोड़ेगा? नेकी कमाना चाहते हैं तो कहा मुझसे मिलने के लिए मेरा दोस्त आ रहा था, उसकी बीबी ऐसे ऐसे मामला, बच्चा पैदाइश का वो करीब है, चलो तुम दाई बन के चलो।
सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद। 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह और उसकी बीवी अल्लाह दाई बन के जा रही है। और वो कौन थे? हजरत उमर, जिनको नबी ने दुनिया ही में कह दिया कि तुम जन्नती हो, अब कोई काट नहीं सकता। अल्लाह बरकत फरमाए। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर की बीबी ने भी अपनी चादर ओढ़ी और चल दी। यार क्या पर्दा था पहले और अब का पर्दा। पहले की औरतें 2 चादरों में 200 रुपए की चादरों में अपना पूरा जिस्म छुपा लिया कर लेती थी। और अब हजरत शायर साहब 2000 के कपड़ों में भी जिस्म नहीं छुपा पाता। नियत बदल गई। पहले कपड़े पहनती थी जिस्म छुपाने के लिए और अब तो पहनती जिस्म दिखाने के लिए। जाड़ों में बटन खोले फिर रही है आगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी बीबी, उन्होंने चादर ओढ़ी। हजरत उमर की बीबी कहने लगी, ओ मेरे सरताज, जौ ले लेना, गुड़ ले लेना, शीरा ले लेना, सोंठ ले लेना, काढ़ा बनाने की जरूरत पड़ जाएगी, हांडी ले लो, चम्मच ले लो। हजरत उमर ने सारी चीजें ले ली और हजरत उमर से बीबी कहने लगी, एक प्याला काढ़ा बना करके, शीरा बना करके मुझे दे दो। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर की बीबी उसकी बीबी के पास अंदर चली गई। हजरत उमर बोले, ओ भाई जरा पत्थर उठा के लाओ, चलो चूल्हा बनाएंगे। जिंदाबाद। अल्लाह। हजरत उमर उसके साथ पत्थर उठा के ला रहे। अखलाक। पत्थर उठा, 3 पत्थर रख के चूल्हा बना लिया। चूल्हा बनाने के लिए बनाने के बाद हजरत उमर ने हांडी चढ़ा दी, जौ उसमें डाल दिए, गुड़ का शीरा डाल दिया, सौंठ डाल दी, जो जो चीजें बताई थी डालना थी, और पका करके उसे घोटने लगे। वो समझा ना कोई नौकर है। हजरत उमर को हुक्म देने लगा, कहने लगा जल्दी पकाओ। उसका देखो, और ये 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर पे तकादा करने लगा, मेरी बीबी तकलीफ में, जरा जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। किताबों में आता, हजरत उमर जब लकड़ी जला रहे थे तो दाढ़ी से धुआं ऐसा निकल रहा था, फूंकते फूंकते, जैसे के कहीं पराल में से निकला धुआं निकलता है। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर की आंखें लाल हो गई और वो हुकूमत चला रहा है, कभी ये मंगा रहा, कभी ये मंगा रहा। जब प्याला दे दिया, हजरत उमर की बीबी अंदर से कहने लगी, ओ अमीरुल मुमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, मुबारक हो तुम्हारे दोस्त की बीबी के यहाँ अल्लाह ने बेटा अता फरमाया। बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, बेशक। सुभान अल्लाह। देखने लगा कि यार अमीरुल मोमिनीन कहाँ गए। वो सोचा कहीं इधर आदर होंगे, खलीफतुल मोमिनीन कहाँ है, बेशक। हजरत उमर कहाँ है। हजरत उमर ने कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी मेहनत को कबूल कर ले। उसे पता चला उमर यही है, अब तो आ गया उसे पसीना। हजरत उमर का नाम सुना था कि तलवार का नाम भी सुनाई था हजरत उमर का। नबी ने फरमाया, मेरा उमर जिस रास्ते से निकल जाए शैतान भी अपना रास्ता बदल देता। वाह बेशक। सुभान अल्लाह। मगर अखलाक तो देखो। और अपने गिरबान में झांकियो, अब्बा अगर कुछ डांट देना तो घर से भागने की धमकियां दे रही है अम्मी को। अम्मा को धमकी दे रहा, घर से भागने की, भाग जाऊंगा, और 2-4 तो भाग ही जा। समझे, आंखें निकाली, गर्दन टेढ़ी करी, अगर जरा सा भी डांट दिया, जरा उसको देखो, हजरत ये नबी के गुलाम को देखो, गुलाम को, और अपनी जिंदगी को देखो। बेशक। न पिद्दी का शोरवा, और है सब कुछ।
अल्लाह अल्लाह हजरत उमर को देखा तो पसीना आ गया। हाथ जोड़ के बोला, क्या आप ही उमर हो? डरते डरते बोला, आप ही उमर हो? कहा जी मैं ही उमर हूं, माफ कर दो, मैंने आपसे प्याला भी धुलवाया, मैंने आपसे फूंके लगवाई, जब मुझसे आगे नहीं जली तो ये बोला तुम लगाओ फूंके। हजरत उमर बेचारे फूंकते फूंकते थक गए, फूंकते फूंकते थक गए। अल्लाह, तुम दूसरे की खिदमत क्या करोगे, अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकते? माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकते और कह देता, रख दिया जाता जब शादी हो जाती, बोले वो बहू ने पढ़ा दिया होगा, बहू ने, बीबी ने। अच्छा, बीबी ने पढ़ा दिया। इस अम्मा से पूछो, शादी 25 या 20 साल की उम्र में हुई है, तो 20 साल तक तो तेरे पास रहा, तुझसे 20 साल में पढ़ाया नहीं गया, उसने एक रात में पढ़ा दिया, इसका मतलब तू फेल और वो पास है, यही तो मतलब है। मगर सारी गलती बहुओं की नहीं होती, बाज बाज सास भी, बुढ़िया भी जहर की पुड़िया साहब, बांधे पड़ी है तीनों बहुओं को, चारों बहुओं का माल दबाए पड़ी है, माल बुढ़िया। समझे? समझ में आ रही है बात? बात बात बुढ़िया बहुओं का माल, और अगर धोखे से सब्जी में ना नमक तेज हो या तब तो बुढ़िया जैसे बिच्छू ने काट लिया, और बोली तेरी अम्मा फोड़िया, तेरी दादी फोड़िया, तेरी नानी, अजी पूरा खानदान पूरे शजरे को गाली दे देती। सुन रही बेचारी? अगर तुम सास जो हो बहू को बेटी समझोगी तो फिर बहू भी तुम्हें मां समझेगी। निरी तकरीरें बहुओं पे होती हैं, मगर सही कह रहे हो, अगर हिंदुस्तान को तलाशो छाटो, कहीं कहीं सास भी बहुत ज्यादा ही बिगड़ी हुई है, बहुत ज्यादा बिगड़ी। जैसे लड़का आया और बस बैठ गए, अम्मा खाना क्यों नहीं खा दी, क्या वो खाने देगी तभी तो खाऊं। ले अब वो लट फेर रहा बेचारा। ऐसे भी है। बहरहाल हजरत उमर की बीबी को देखो, और हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी जरा जिंदगी को देखो। वो जब आया था उसने हजरत उमर को देखा, कहने लगा उमर मेरा फैसला तो बाद में करना, मगर तुमने जिस नबी से तरबियत पाई है, जिस नबी का तुम्हें सदका मिला, जिस नबी के तुम गुलाम हो, उस नबी का पहले मुझे कलमा पढ़ा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हासियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सैयदे आले रसूल, सैयदे आले रसूल, जश्न शादी, नारे तकबीर। जिनकी शादी हो रही है, जिनके बच्चों की, उनके अब्बा का क्या नाम है? रईस अहमद कुरैशी। माशाल्लाह इन्होंने ये काम अच्छा किया। रईस अहमद कुरैशी मौजूद है नबी? हाँ, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वरना शादियों में तौबा तौबा, इतने गंदे, क्या बोलूं, भांगड़ा होगा भांगड़ा, और 3 महीने के बाद फिर घर में भांगड़ा बच जाता है, और मरने के बाद कब्र में भांगड़ा बसता है। और जब अगर कोई कह दे वो तुम नाचने वालियों को क्यों लाओ, बोले वो दामाद नहीं माना, दामाद। अच्छा दामाद अगर गू खाने देगा तो खा लोगे एक प्याली? अगर दामाद एक प्याली गरम गरम गू अगर देगा तो वो खा लेगा क्या? नहीं खा सकता। तो नबी को नाराज करने के लिए बहुत आ गया। इन्होंने ये काम बहुत अच्छा किया। और इन दोनों बच्चों का क्या नाम है जिनकी शादी है? हाजी साहब, जावेद साहब, क्या नाम? फैजान और सिवान। माशाल्लाह,
अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता आमीन। अपनी बच्चियों की अगर शादी किया करो ना तो नमाजी से करो, दीनदार से करो। दौलत मुद्दे को अल्लाह ताला नसीब से देता है, दीनदारी देखो, पर्दा देखो, अच्छाइयां देखो। एक लड़की ने ना तमन्ना, उसने तकरीर सुनी तो दिल में उसके तमन्ना हुई, गौसे पाक का जमाना था, बड़े पीर का। मुझे बात याद आ गई, कह दूं? हाँ, तुम हो तो कह देते। उस लड़की ने जो थी ना तमन्ना कर ली कि अगर मैं शादी करूंगी तो या अल्लाह दुआ करती थी, या अल्लाह मेरी शादी जिससे हो तो वो हाफिज कुरान। दुआ कर रही थी, तकरीर में कहीं ना कहीं सुन लिया, अगर कोई भी रात को 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ने के बाद अगर दुआ मांगे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। बेशक सुभान अल्लाह। अब दुआ मांग रही है, मांग रही है, मांग रही है, मांग रही है। यहाँ पे बात मेरी बहनें भी कहीं ना कहीं आड़ से सुन रही होंगी, तो एक बात बता दूं, अगर किसी का शौहर शराब पीता हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, या कहीं गलत जगह उठता बैठता हो, मेरा इशारा समझ गए, या कोई भी गलत हरकत में हो, तो वो क्या करे? जुमेरात के दिन पहले तो 5 वक्त की नमाज शुरू कर दो, और जुमेरात के दिन कब्रिस्तान की मिट्टी मंगा करके कागज पे उसका नाम लिखे, शौहर का, या बेटा बिगड़ा हुआ हो तो माँ भी कर सकती है, कागज पे नाम लिख के यहाँ रख ले। कब्रिस्तान की मिट्टी मंगा करके जुमेरात के दिन असर के बाद 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़े, और पढ़ने के बाद 1 चुटकी मिट्टी उठाए, और उठाने के बाद उस पर फूंक दे ऐसे करके, और ऐसे करके कहे, या अल्लाह जैसे इस कब्रिस्तान के मुर्दे हैं वैसे ही मेरे बेटे या मेरा शौहर का शराब से या फला औरत से या किस जो बुराई है उससे दिल मुर्दा कर दे और उसके नाम पे छोड़ दे। ऐसे ही 7 मरतबा सूरह यासीन पढ़े और फूके, 7 जुमेरातें पलट के नहीं आएंगी इंशाअल्लाह। कुरान पाक का वो सच्चा अमल है, वो पक्का अमल है कि बुराइयों से लोग बचते हुए नजर आए। सुभान अल्लाह। बनारस में बड़ा दीनदार घर था, बहुत ज्यादा। उनका एक लड़का, वो जो नाचने वाले होते हैं ना, जिनको किन्नर हिजड़ा बोलते हैं ना, हाँ समझ गए, तो वो उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया और उसको नचवाने लगे, यहाँ तक के अब बहनें बैठी हैं, कैसे बताऊं, मतलब डॉक्टरी सर्जरी भी कराने के लिए उसमें हो। तब इज्जतदार आदमी को बहुत बुरा लगेगा ना, वो उन्हीं के साथ रह रहा। मेरी तकरीर सुनकर उसकी माँ ने मुझे फोन किया, बात तो मैंने ये बता दिया, माशाअल्लाह 2 महीने के बाद ना मुबारकबादी का फोन है। उसने सारी चीजें वो छोड़ दी और नमाज पढ़ने लगा, जैसे था वैसे ही हो गया। ये अभी 2 महीने नहीं हुए होंगे तब की बात है। मुझे ये बीच में सूरह वाक़िया निकली तो मैंने बता दी। सूरह वाक़िया पढ़ पढ़ के दुआ मांग रही थी, अल्लाह जी मैंने सुना जिसके सीने में कुरान होता उसके दिल में रहम होता, ऐ अल्लाह मुझे अपने शौहर की खिदमत कर लिया तो हाफिज कुरान हो। दुआ मांग रही और खुश, दुआ मांग रही और खुश, दुआ मांग रही और खुश। अल्लाह, मगर जब रिश्ते का मामला है ना तो उसके अब्बा को पता नहीं बेटी के दिल में क्या। जैसे रिश्ते का मामला आया तो उसके अब्बा ने रिश्ता कर दिया। वो हाफिज नहीं था। बेटी से पूछा, अब बेटी शर्मीली, कह कैसे देगी? ठीक है अब्बू, जहां आपकी मर्जी। लड़की, मगर उसके दिल में ये तमन्ना रह गई, आरज़ू रह गई, क्या करे परेशान। उस लड़की की शादी हो गई, निकाह हो गया, मगर शौहर हाफिज कुरान नहीं था। निकाह हो गया, पहली रात जब शौहर आया, कब बोलो तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्या? क्यों है, तुम खुश नहीं हो क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? अल्लाह अल्लाह वो लड़की कहने लगी, हो मेरे सरताज आप मेरे शौहर है, मैंने इजाजत दी है तो निकाह हुआ है, मगर मेरी तमन्ना कुछ और थी।
मैं सर से लेकर के पांव तक अब तुम्हारे हवाले हूँ, क्योंकि मेरा निकाह तुमसे होगा, मैं तुम्हारी बीवी, तुम मेरे शौहर। मगर दिल की बात पूछ रहे हो, मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, मौला मेरा शौहर जो वो हाफिज कुरान हो और तुम हाफिज कुरान नहीं हो, अल्लाह ने मेरी वो दुआ कबूल नहीं की। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। शौहर भी शौहर, सुभान अल्लाह। शौहर कहने लगा सुनो बीबी, कहने लगा सुनो। कहा जी तुम ये बात राज में रखना। बीबी से बोला राज में रखना। कहा क्या? कहा इंशाअल्लाह तुम मेरी बीबी हो, मैं तुम्हारा शौहर, मगर उस वक्त हाथ लगाऊंगा जब हाफिज कुरान हो जाऊंगा। बेशक सुभान अल्लाह। आज की बीवियां बिगाड़ रही हैं, आज की बीवियां सुधार नहीं रही है। कह रही अम्मा को मत बताइए, चलो फिल्म देखने चल रहा है। अम्मा को मत बताइए, अम्मा को बता दो ना दवा लेने चलना है, दवा पेट में दर्द है। कह रही अम्मी पेट में दर्द है, दवा ले। घूम रही है नैनीताल के पहाड़ों में, ये दवा मिल रही है इसे। मुंह फाड़ फाड़ पूछा ना क्या बात है, बोले अम्मी मेरी दाढ़ में दर्द है, मुंह नहीं खुल लिया। जब जाके देखा ना तो बर्गर खा रही है, मुंह फैला फैला रीछ की तरह, समझे? मोमोज खा रही है, चाउमीन खा रही है, तो इसकी दाढ़ में दर्द नहीं है। अम्मा से कह रही है दवा ले रही है, दवा ली जा रही है, बिगाड़ रही है, बिगाड़। मगर वो लड़की कहने लगी सच सच बता दिया। और अब तो अम्मा अब्बा के कहने से शादी कहां हो रही है? कंजड़ी अगर मिल गए ना, कंजड़ी बोल, मुंह पे लाली वाली लगा के मेकअप होकर पुरानी दीवार नया पेंट, ये सब कर करा कर अगर दो बातें कर ली तो मर गया उसी भाई। अब अगर अम्मा कुछ कह रही है ना, अम्मा तुम चूहे मारने की दवा लिए भर रहे हो, खाऊंगा मर जाऊंगा, सल्फाज की गोली लिए घूम रहा, गोली सराने रखी है। अम्मा डर के मारे बोली चल कर। एक बात बताओ हजरत, हाँ बात वहां चल रही है। वो लड़की कहने लगी मेरे सरताज मेरी ये तमन्ना थी। तो वो कहने लगा इंशाअल्लाह मैं हाफिज कुरान हो जाऊंगा तभी हाथ लगाऊंगा, मगर सुनो तुम्हें कुछ झेलना पड़ेगा। कहा क्या? कहा मैं सुबह को घर से बगैर कहे निकल जाऊंगा, तुम्हें इतना बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरी माँ भी तुमसे कह सकती है कि ये चुड़ैल है मेरे बेटे को खा गई, मेरी बहनें भी कह सकती हैं कि ये खन्नास है मेरे भाई को भगा दिया। मोहल्ले में चर्चे होंगे, तुम्हारी बदनामी होगी। कोई मुझे कहेगा कि वो कहीं गलत जगह था तो वो भाग गया, कोई कहेगा कि मियां बीबी एक दूसरे को पसंद नहीं थे तो भाग गया, कोई कुछ कहेगा। अगर ये सारी बातें झेल सको तो बताओ, मगर मुझ पे भरोसा रखना। लड़की कहने लगी जाओ मेरे सरताज, अब तो मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा तुम्हारे लिए जाओ। शौहर सुबह ही चला गया। अब बीवी को वो ताने, घर में वो ताने, मोहल्ले में चर्चे, और औरतों की चर्चा तुम समझते ही हो। बगैर बात के अगर बात बनवाना हो तो किसी औरत को मोबाइल में मत दो, मीडिया पे मत दो, किसी औरत को बता दो, 2 दिन में पूरे की छाव में फैलो भी मिलेगी। 2 दिन। मगर सुनो तवज्जो जरा, उसकी बेचारी का जीना मुहाल कर दिया। खाना कोई दे ले खा ले मर जा, कोई कुछ गुस्सा था ना। मगर वो लड़का चला गया, दूर गया, जो नया दूल्हा था वो चला गया, दूर गया। कारी साहब से मिला, कारी साहब मुझे हिफ्ज करना है। कितने दिनों में कर लूंगा? कारी साहब बोले 3 साल में। बोला हजरत 3 साल में तो मेरी बीवी मर जाएगी, लोग इतने ताने देंगे, जीने नहीं देंगे। कहा कुछ कम करो। तो कहा अगर 24 घंटे मेरे पास रहोगे, मदरसे में रहोगे, पिटाई भी झेलोगे, मुर्गा भी बनाओ, सब कुछ 2 साल। बोले नहीं और ज्यादा। नाम पता चला कि वो फुला बहुत अच्छा पढ़ाते। उनसे पूछा कारी साहब कितने दिनों में? अल्लाह अल्लाह 3-4 दिन घूमते
घूमते गुजर गए। वो कारी साहब कहने लगे 1 साल में, मगर लड़की रो रो करके दुआएं कर रही थी, कह रही थी अल्लाह मेरे शौहर की हिफाजत करना, मेरे शौहर के इल्म में बरकतें अता फरमाना। रात को रो रो करके मुसल्ले पे दुआएं कर रही थी। बीबी की दुआ कबूल हो गई। रास्ते में फकीर मिल गया। कौन मिला बोलो? फकीर मिल गया। कहने लगे ओ नए दूल्हा मियां, क्या बोले? ओ नए दूल्हा मियां, हिफ्ज करना चाह रहे हो? कहा जी बाबा आपको कैसे पता? बोले चक्कर में मत पड़ो, यहाँ से कुछ दूरी पे वो जो बगदाद है ना, उस बगदाद में गौसे पाक अब्दुल कादिर जीलानी रहते। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। का अब्दुल कादिर जीलानी रहते, वहां चले जाओ। उसने कहा बहुत बड़े हाफिज जी होंगे, बहुत बड़े। गांव में भी हमें कहना और हाफिज जी कब आए हो? आपको भी यही कहते होंगे। इनका टाइम इतना कीमती, मगर अब भी बिठा ले बड़े, इनको पगार पड़े। और ये भी कुछ अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं से तकरीर चली। हमारे कारी ज़ाहिद साहब बहुत अच्छी निजामत करते हैं, अल्लाह बरकत फरमाए। अल्लाह अल्लाह का वहां चले जाओ। ये बेचारा पता पूछते 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 बगदाद पहुंच गया। बड़े पीर साहब बैठे हुए तो कहने लगे ओ नए दूल्हा मियां इधर आओ, इधर आओ। दूल्हा मियां इधर आओ। यार वहां भी नए दूल्हा मियां, यहाँ भी नए दूल्हा मियां आए। देखा तो चेहरा खूबसूरत, गौसे पाक थे, बड़े पीर साहब। आला हजरत क्या बोले? तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का। सुभान अल्लाह, बेशक। जरा प्यार से बोलो ना या रसूल अल्लाह। जो बैठे उधर वाले भाई बोलो तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का। कही या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, और तू है गैले नूर, तेरा सब घराना नूर का। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हैजाने हुजूर गौसे आज़म, हैजाने हुजूर गौसे आज़म, सुल्ताने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, हैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, हैजाने हुजूर ताजो शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत सैयद मुकर्रम आजाद जसपुरी। नारे तकबीर। शाबाश। जसपुर में ना मैं पढ़ाता था, तो वही इसी वजह से लोग नारा लगा देते हैं। जसपुर का रहने वाला धावनी बुजुर्ग का हूं। रामपुर में भी एक छोटा सा झोपड़ा बना लिया। दुआ करो अल्लाह मेरे भी इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह। बड़े पीर साहब कहने लगे ना दूल्हा मियां इधर आओ। सरकार बोले हिफ्ज करना चाह रहे हो? बोले जी हुजूर। बड़े पीर बोले कितने दिनों में कर लोगे? अब तो उल्टी हो गई। कहने लगा सरकार पिटाई ज्यादा होती है क्या? पिटाई ज्यादा होती है? बोले पिटाई को छोड़ो, ये बताओ कितने दिनों में करोगे? सरकार 1 साल में कर लूंगा। बड़े पीर बोले नहीं 1 साल ज्यादा और कम करो। तो उसने सोचा अरे यार अब तो बहुत ज्यादा याद करना पड़ेगा। मगर उसे क्या पता था बेटा याद नहीं करना है, यहाँ पढ़ाया नहीं जाएगा, यहाँ पिलाया जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से,
बेशक तूने वाह, पी वाह। पियालों से मैंने पी निगाहों से फर्क फर्क बहुत है साकी मेरे तेरे पीने में। कहने लगा वाह 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 जिंदाबाद वो बोला सरकार 6 महीने में। बड़े बड़े पीर बोले बीबी 6 महीने ज्यादा और कम करो। कहने लगा 30 सिपारे हैं यार, 6 महीने आधा आधा अगर जोड़। कहा सरकार 2 महीने में। कहा हुजूर आधा सिपारा तो बहुत होता ना, याद करना। बड़े पीर बोले और कम करो। कहने लगा सरकार 1 महीने में। बड़े पीर बोले और कम करो। अब बताओ तुम होते तो क्या करते? कहते यार अब मारे गए, बहुत हो गया, एक पारा कैसे याद होगा। बड़े पीर साहब कहने लगे और कम करो। कहने लगा सरकार 15 दिन में। बड़े पीर बोले और कम करो, अभी भी ज्यादा। कहने लगा सरकार 10 दिन में। का और कम करो। का 5 दिन में। बड़े पीर बोले चल खत्म कर, वुजू बना के आ जा। वाह बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह बहुत अच्छा बेशक दिन छोड़ वुजू बना के आ जा, असर का टाइम हो रहा है। मेरे पीछे नमाज पढ़ ले, मैं इधर को सलाम फेरूंगा। 15 पारों का हाफिज कुरान हो जाएगा। और जब इधर को फेरूंगा तो 15 पारों का हो जाएगा। सुभान अल्लाह बेशक जिंदाबाद वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसियत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म सुल्ताने गरीब नवाज मसलके आला हजरत जश्न शादी। नारे तकबीर। सुल्तानुल हिंद। हाँ बेटा क्या? हाँ सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज। अल्लाह अल्लाह जब बात आई, बड़े पीर मुस्कुरा करके कहने लगे, जब वुजू बना करके आया, कहने लगे इसमें तेरा कमाल नहीं है, मगर तेरी बीवी मुसल्ले पे रो रो करके कभी मेरी दादी फातिमा का वास्ता देती है, कभी मेरे खानदान करबला वालों का वास्ता देती है। ये तेरी बीवी का कमाल है। ये बीवी का, आज अगर बीवी अपने शौहरों के लिए दुआएं करने लगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। मगर दुआ क्या करती है बताऊं? सुनने की बात है ये। दुआ क्या करती है? आराम से खा रही है, पी रही है, कपड़े लत्ते सब कुछ पहन रही है। अगर थोड़ी सी कुछ हो गई ना अनबन या कुछ हो गया तो छूटते ही कहती है 5 साल 10 साल शादी को हो गए, इस घर में एक दिन का चैन नहीं मिला, एक दिन का सुकून नहीं मिला, एक दिन का प्यार नहीं मिला, और 5 बच्चे टहल रहे। जरा सोचने की बात। समझ में आ रही बात? क्या हो गया क्या? और कहती है या अल्लाह, दुआएं देगी, दामन फैला फैला के कोसती है। कहती है अल्लाह, या तो यही मेरा मुंह ना देखे या मैं ही ना देखूं। मतलब क्या? या तो ये मर जाए या मैं मर जाऊं। बद्दुआ नहीं है। फिर कहते हैं घर में बरकतें नहीं हो रही। फिर कहते हैं कि साहब क्या करें, किच 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 हर खाने पे होती रहती है। अल्लाह अल्लाह, अगर तुमने अपने आप को सुधार लिया, हमने सुधार लिया, तो इंशाअल्लाह ये शादी फैजान साहब की और सिवान साहब की इंशाअल्लाह तारीखी शादी होगी। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद सुभान अल्लाह। हाँ, जब बारात जाना, बारात तो
तो या तो किसी आलिम को बारात में, मदरसे के तालिब इल्म को, इमाम साहब को, जो मुअज्जद हाजी नमाजी, उसको जरूर ले लेना एक। समझ में आ रही बात? नबी फरमाते हैं इन लोगों की बरकत से आने वाले हादसा टल जाते हैं। मगर 10वें में, तीजे में, 40वें में इमाम साहब भी याद रहते हैं और ये लोग भी याद रहते हैं। शादी में जब दावत, अरे दावत ही भूल गया मैं, दावत ही भूल गया, दावत मत मारी गई थी, दावत भूल गया। और इस सोच देखो, सोच मतलब जहन नहीं बना। इतना पूरा गांव खारिया के एक इमाम साहब को नहीं कर सकता दावत, करता मगर जहन नहीं बनाया। अगर तवज्जो डाल, इस कई आदमियों का खाना बच जाता इतनी बड़ी शादी में, मगर जहन। ये देखो एक फिक्र बता रहा हूं तुम्हें, एक बात बताओ, अगर तुम्हारी कोई मोटरसाइकिल चुरा के ले जाए, अल्लाह ना करे ऐसा हो, कभी कभी ना जबान से निकल जाए तो वो ही जाए। एक बहुत लहरा के चल रहा था हमारी कार के आगे मोटरसाइकिल, मैंने अगर पंचर हो गया तो कैसे चलेगा, फुस्सदे से हो ही गया। अगर कोई मियाँ या वैसो तो कहते एक करामत और लिखो, हमारे यहाँ बड़ी करामतें चलती है, 1 मिनट में करामत। सही बता और इनकी तो और मोटी वाली करामत होती। अल्लाह बरकत। ये मेरे स्टाफ वाले इसलिए हंस लेता हूँ। अब सुनो, बात ये चल रही थी, है याद आपको, अगर कोई किसी की कोई चीज चुरा ले तो बोलो उसे इनाम दोगे तुम, उससे उसके हाथ चूमोगे क्या, थाने पकड़वा दोगे, या मेंबर साहब या प्रधान जी चेयरमैन साहब पास ले जाओगे, या उसके बाप के पास तौबा कराओगे नहीं कराओगे, उसका जो माल दिलवाओगे नहीं दिलवाओगे, या चोर को इनाम दोगे, बोलो दिया जाता है। बताऊं कब, जब तुम्हारी शादी हुई तो तुम्हारे जूते नहीं चुरे, अरे बताओ ना, तुम्हारे जूते खर्चा तुम्हारे चुरे नहीं चुरे, बताओ ना। इसमें तो नासिर भाई भी चुप रहेंगे, लाए ही वो हूं जो सब फंस जाए। अब जरा क्योंकि मुझे इस्लाह करनी है ना, जूते चुरे नहीं चुरे, जूते चुरे, चुराने वाला बच्ची या बच्चा जो भी साला साली होगी उसको बच चुरा के ले गया, सबको पता चोरी हो गई। तुमने 100 नंबर को फोन क्यों नहीं किया, साहब चोर पकड़ा गया, आ जाओ, बारात सलामत आएगी क्या, बोलो। वैसे ही उसको पकड़ के बांध दो, निकाह होगा क्या। 10,000 रुपए मांग रख रहे, मांग, तब जूते मिलेंगे, पहले 10,000 दो। लड़का कह रहे 8 दूंगा, यही झगड़ा चल रहा। एक चचा मियां आ गए, बोले क्या झगड़ा, बोले साहब ऐसे ऐसे है, ये 10 या 8, बोले ऐसा करो, एक तुम घटा दो, एक तुम बढ़ा, 9 पे फैसला करो, चलो खत्म। ये तो यार हक है इनका, दो। इन चचा मियां से पूछो चोर का हक जानते हो क्या, चोर का हक जानते हो तू क्या है, बड़ा मुंह संभाल के कह दी ये तो हक है, चलो दे। अब्बा आ गए, अब्बा का नहीं, 10,000 दूंगा, बेटे की शादी खुशी से कर रहे हो, लुटा, अच्छी बात, 10,000 खुशी में दिए। दुल्हन बैठ करके, दूल्हा मियां बैठ करके गाड़ी में जा रहे थे, बच्चों ने घेर ली, लाओ 10,000, होता ना, फौरन बुला लो के उग्रवादियों ने कार घेर ली हमारी, फोन करते हो, अब्बा 10,000 रुपए निकाल के दे दिए, बच्चों की खुशी, शादी कर रहे हो। अब आया नंबर निकाह का, किसका नंबर आया, निकाह का। इमाम साहब ने निकाह पढ़ा दिया, बड़ी तो अल्लाह बरकतें दे, अल्लाह शादी में खूब बरकत। इमाम साहब बड़े लहजे में बड़ी दुआ कर, अब दुआ कही, हाँ इमाम साहब बताओ, बोले 10,000। अब मालूम है क्या होगा, 10,000, दूल्हा के अब्बा भी बिगड़ गया। बुलाओ सदर साहब को, सेक्रेटरी साहब को, निकालो इमाम को, निकालो। 10,000 में यहां कहां गई खुशी, यहां खुशी कहां गई।
फौरन फौरन बुलाओ सदर सेक्रेटरी को। सदर साहब को फोन कर दिया, कैसा ईमान रखा तुमने, 10,000 सोच बदलो, चोरों को दे रहे हो, डकैतों को दे रहे हो, 10,000 खुशी ना सवाब है उनको, बल्कि देना गुनाह है। अगर देना था तो बच्चे के नाम का 5,000 का सदका कर देते, ताकि सदका बलाओं को टालता है, मुसीबतों को टालता है। जो इमाम जिसने निकाह पढ़ाया, जो 2 खानदान एक हुए, वो इमाम उसके बच्चे खाते, वो हाफिज कुरान है, तुम्हें नमाज पढ़ा रहा, फातिहे पढ़ रहा, तुम्हारे गांव में रह रहा है, उसके बच्चे खाते, तुम्हारे लिए दुआएं देते, तो तुमने उसे निकलवा दिया। याद रखो, अपनी सोच बदलो। हश्र के मैदान में तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी, वहां मेरे आका की चलेगी, नबी की चलेगी। अगर इमाम का मुकद्दमा तुम्हारे सामने आ गया, तुम्हारी जमीन, तुम्हारी शादी, तुम्हारा पिया, तुम्हारी दौलत, रुपया, पैसा कुछ नहीं बचा सकता। अगर बचाएगा तो शरीयत मुस्तफा। जिंदाबाद, बेशक जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। कुछ लोग सोच रहे होंगे यार, बोले आज तक तकरीर इमाम साहब के मतलब की हो रही है, ऐसे भी होते हैं, मगर मैं बखुदा बता रही हूँ, ये इनके मतलब की नहीं, ये आपके मतलब की। बेशक उन्होंने भी चचा मियां ने फैसला कर दिया 9,000 पे छोड़ा। यहाँ कहा गया जहां हक है। अपनी सोच बदलो, अपने आप को बदलो। अल्लाह अल्लाह जब बारात चली जाए, निकाह हो गया, तो दूल्हा मियां की अम्मा क्या करे, बल्कि अब तो औरतें अगर बारात में नहीं जाती है तो वो खोरिया करती है, खोरिया समझे। जो थोड़ी मोड़ी बरकतें बची थी, इन औरतों ने खोरिया करके पूरी शादी का खोरिया कर डाला। खोरिये में क्या तारीफ है उसकी, नाचती है, नाचती, बड़ी बड़ी घोड़ी समझे। लेकिन सुनो, इस्लामी एतबार से क्या करना चाहिए। जिनकी शादियों के पछताएंगे यार, पहले से तकरीर क्यों नहीं सुनी। जब बारात चली जाए तो दूल्हा मियां की अम्मा क्या करे। दूल्हा मियां है या मेहंदी लगवा रहे हैं, ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारी शादी इंशाल्लाह ये चर्चों में रहेगी। दूल्हा मियां की अम्मा क्या करे, 7 कुंवारी लड़कियों को जमा कर ले, उनसे वुजू बनवा ले, वुजू बनवा करके उनके हाथ में कुरान पाक दे दे। कुरान पाक देने के बाद 7 लड़कियों से कहा, बेटा 3-3 मर्तबा सूरह रहमान पढ़ लो। सूरह रहमान को कुरान की दुल्हन कहा गया है, कहा बेटा सूरह रहमान पढ़ लो और 1 गिलास पानी पे दम करा लो। वाह, जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बेशक। शादी वाले दिन मेरी तरफ तवज्जो देखो, अल्लाह बरकतें फरमाए। शादी वाले दिन इधर देखो ना यार, मुझे देखो ना, मैं 2 मरतबा कह चुका शादी वाले दिन, तुम फिर उधर देख लेते हो, फिर वही बात कहनी पड़ती है मुझे। शादी वाले दिन कोई लड़की वुजू बनाएगी, क्योंकि उसका मेकअप धुल जाएगा, तो वुजू तो बना ही नहीं सकती। अगर उसे ना 2000 भी दौर का वुजू बना ले तो मुश्किल से को तैयार होगी, मुश्किल से को तैयार होगी, क्योंकि वो लेपा पोती जो है वो सब ढल जाएगा, धुल जाएगा। अच्छा ठीक है, अल्लाह अल्लाह क्या करे, सूरह रहमान 3 मर्तबा पढ़वा ले, 3 मर्तबा 1 गिलास पानी में दम। अब इसका फायदा क्या, वो भी तो सुनो। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसकी तफसीर में बयान करते हैं, अगर कोई माँ ऐसा कर ले, जब दूल्हा दुल्हन घर में आए तो दोनों पे छींटा मार दे उसी पानी का, दोनों को पिला दे,
अफरीद शैतान जिन खबीस या कोई भी शैतानी हरकत हो या नजर बद हो, कुरान की सूरत की बरकत से इंशाअल्लाह वो सारा खत्म हो जाएगा। बाबा जिंदाबाद, बेशक सुभान बेशक जिंदाबाद। हमारे यहाँ क्या नहीं है, सब कुछ है। अब दूल्हे मियाँ को थकाओगे क्या? अच्छा समझे, हमारे यहाँ क्या नहीं है, सब कुछ है मगर तरीका हट गया। दादियां ये बातें नहीं बताती हैं अपने दादी क्या बताएगी, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, ढोल पे ऐसा चिपटती है जैसे कब की भूखी। कहती है गुलगुले कर लो, गुलगुले, और मुंह गुलगुला बना पड़ा। गुलगुले कराओ लेकिन फातहा दिलाओ, फातहा दिलाओ खुशी के मौके पर। रात रात भर ढोल बजे, ये दादी को बताने की बातें होती है ना। माइयों जो बैठी जाती है, तुम्हारे यहाँ भी लड़की माइयों बैठती होगी, बैठती है ना। होके सब तैयार होके, तुम्हें कहीं बाहर जाना तो ऐसे वैसे लेकर के पूरा सामान तैयार होकर, तो दुल्हन को कहीं और जाना तो उसे भी तैयार होना। तैयार होने का मतलब यह है बिठाला जाता एक तरफ, मतलब उसको आराम कराया जाता है, और फिर 3 दिन उस पर सूरह यासीन और सूरह रहमान पढ़ पढ़ के सुबह दोपहर शाम फूंकी जाती है, या फिर वो खुद पढ़ के पानी पे दम करके 3 घूंट पीती है, ताकि वो अपना घर छोड़ के 20 साल जिस घर में रही, 22 साल जिस घर में रही, एक नए घर में जाए तो उसका दिल न घबराए। ये 3 दिन इसलिए एक जगह रखा जाता है ताकि इस पे कोई नजर हो गई हो, किसी चीज की, किसी शय की नजर हो गई हो, इसके हाथ पांव कट फट गए हो, ताकि नर्म हो जाए और वो सारी चीजें ठीक हो जाए, नजर भी खत्म हो जाए, सारी चीजें ठीक हो जाए। समझ में आ रही? इसलिए 3 दिन उसे बिठाला जाता है। ये है मतलब माइयों का। हाँ मेरी तरफ तवज्जो दो, मेरी तरफ। मगर यहाँ क्या मतलब है माइयों का? जितनी खानदान की बिगड़ैल है, बिगड़ैल, जितनी बिगड़ैल लड़कियां, इतना बड़ा मोबाइल लगे वो घुस जाएंगी, उसे दिखा रही है, बोली देख शादी ऐसे हो रही है, देख शादी ऐसे हो रही है, तू तो छुरी लेके जाइए, तू तो गला काट दिए, हाँ तू तो ऐसा करिए वैसा करिए, नाच गाने खेल कूद, घर वाले के अरे वो बच्चे हैं, बच्चे बच्चे हैं, नहूसत जो नहीं थी और बरसने लगी। बिल्कुल उल्टा हो गया। अल्लाह अल्लाह बारात आ गई, सूरह रहमान का पानी छिड़क दिया, जैसे ही पानी छिड़का, टाइम देखिए ज्यादा हो गया, खत्म कर दूं क्या? अच्छा ठीक है, तवज्जो रखो। बारात दुल्हन आ गई, अब दूल्हा मियाँ क्या करेंगे ये भी सुन ले। दूल्हा मियाँ क्या करोगे? ये नहीं कि घर से भाग जाओ। दूल्हा मियाँ को क्या करना है, पहले तो ये देखे जो मेहमान हैं उनके खाने पीने का इंतजाम, कपड़ा लत्ता बिस्तर जो भी जरूरत है वो उसको पूरा कर दे। अल्लाह बरकत फरमाए। समझ में आ रही? फिर इशा की नमाज मस्जिद में पढ़ के आए, तवज्जो बेटा। और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद जब घर आए, बीबी कमरे में मुसल्ला बिछा के ईशा की नमाज पढ़े। जब मेहमान अपनी अपनी जगह आराम से हो जाए, खाना वाना खा ले, तो दूल्हा दुल्हन के कमरे में जाए, जैसे ही हुजरे में कमरे में दाखिल हो, अगर बीबी की पहले नजर पड़े तो बीबी सलाम करे, और अगर शौहर की पहले नजर पड़े तो शौहर सलाम
बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद सुभान अल्लाह। इस्लामी तरीका बता रहा हूं मैं। अब सलाम कर ले, सलाम करने के बाद बीबी देखे तो खड़े होकर के अपने शौहर का इस्तकबाल कर और मुस्कुरा दे। हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं अगर मियाँ बीबी सुन्नत अदा करने के लिए मुस्कुराए तो अल्लाह ताला उन दोनों के माँ बाप को दो दो जन्नती जोड़े अता फरमाए। आमीन बेशक सुभान अल्लाह सुभान। और जन्नती जोड़े जन्नत में मिलेंगे। अल्लाह अल्लाह जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, सलाम कलाम के बाद दो मुसल्ले कमरे में बिछा दिए, एक मुसल्ला बीवी का और एक मुसल्ला शौहर का। शौहर का 4 उंगल आगे और बीवी का 4 उंगल पीछे। अपने यहाँ बीवी का आगे चलता होगा, समझ? 4 उंगल शौहर का आगे और बीवी का पीछे। 4-4 रकात शुक्राने की नफिल नमाज अदा करे और दुआ मांगे, ऐ अल्लाह जो हम रिश्ते में मुंसलिक हुए, ऐ अल्लाह हम में हमेशा ऐसे मोहब्बत कायम रहे, मुझे भी मेरी बीवी को बलाओं से बुराइयों से महफूज रखे और जो औलाद अता करे वो नेक अता करे। आमीन। दुआ के बाद सामने बीबी बैठी है, इधर शौहर बैठा है। शौहर 3 मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ दे और 3 मर्तबा कुल या अय्युहल काफिरून और 3 मर्तबा कुल वल्लाह, 3 मर्तबा कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, 3 मर्तबा कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़े और फल्लाहु खैरुल हाफिज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन। 11 मर्तबा पढ़े। पढ़ने के बाद बीबी के ऊपर दम कर दे और यहाँ माथे के ऊपर से जो बाल होते हैं, बालों की एक लट पकड़े और पकड़ने के बाद घुमाता जाए, पढ़ता जाए और पढ़ने के बाद बालों की लट में गांठ लगा दे। वाह 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 बेशक सुभान। क्या पकड़े बोलो? लट। एक होता लट और एक होती है लट। लामटा लट और लामटा हा लट। लट वो होता है जो कोने में इतना मोटा रखा हुआ होता है। ऐसा मत करियो बिस्मिल्लाह पढ़ के पहली रात में बीवी में लट पकड़ दो। समझ गए कारी जाहिद साहब? ऐसा नहीं है कि सोचो यार हजरत की तकरीर सुनी है मैंने तो बेचारी सुबह को टूटी फूटी निकले, इसलिए बात क्लियर करने दे रहे हो कि मुझे पकड़वा दो। लोगों के उल्टी जल्दी समझ में आती है, सीधी कम आती है। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे कि ब्याज हराम है, लोग समझे कि प्याज हराम है। तो क्या पकड़ना बोलो? कौन सा वाला? ये बालों की लट होती है, लट। समझ रहे? यहाँ साफा बंधा हुआ वरना यही की दिखाता मैं। बालों की लट पड़ता जा, घुमाता जाए। फल्लाहु खैरुल हाफिज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन। हजरत इमाम जाफर सादिक कहते अगर ऐसा जिसने पहली रात में किया और अल्लाह ताला ने अब जब ऐसा कर दिया तो सुनो, इमाम जाफर सादिक कहते अगर उस बीबी पे पहले से जादू टोना हो तो वो खत्म हो जाएगा और 12 साल तक उसकी बंदिश हो गई। इंशाअल्लाह उस पे किसी जिन वगैरह का, जादू वगैरह का कुरान की बरकत से असर नहीं होगा। जिंदाबाद बेशक सुभान अल्लाह बेशक। हमारे यहाँ क्या नहीं है, ये शादी के मौके पे तुमने बुलाया ना, तो इसीलिए वही बातें बता रहा हूँ। चाहता तो और भी तकरीर करता, तुम लोग खुश, अभी भी खुश अल्हम्दुलिल्लाह, एक भी नहीं गया। अब मुझे उम्मीद है जाओगे भी नहीं, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा।
है इमाम साहब बेचारे करवटे बदल रहे हैं या लट पकड़ने के चक्कर में होंगे ये। अच्छा चलो तवज्जो रखो, चलो तो समझ गया ना, ये तरीका, ये है तरीका अल्लाह। और सुनो, इतना प्यारा अमल है हजरत, बहुत प्यारा अमल। एक होती है चौथी, क्या होती है शादी के बाद? चौथी। चौथी में क्या होता है? जितनी बारात गई थी उतनी अब चौथी जा रही है। 150 आदमी, 200 आदमी, 100। एक तो बेचारा वैसे उधार ले ला करके तुम्हारा पेट ओझ भराया, समझे। और बास तो इतना बदतमीज ही उतरता है यार। थोड़ी सी लड़की वाले की भी इज्जत होती है ना। कभी कभी चावल थोड़े बहुत अगर कच्चे रह जाएं, मान लो, या टूट पड़ जाए खाने पे, तो यार बेइज्जती पे मत उतरना यार, उसका दिल टूट जाता है। समझ में आ रही है? अगर तुमने उस जगह सब्र कर लिया तो इंशाअल्लाह हर जगह तुम्हारा सर बुलंद रहेगा। और अगर तुम नंगेपन पे उतर आए, तुम बुराइयों पे उतर आए, तो कहीं भी तुम, मैं खैर बद्दुआ तो नहीं कर सकता, अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम चीजों से महफूज रखे, आमीन। समझे, और हिदायत नसीब फरमाए। कुछ लोग शादी में खड़े होकर के खाना चलाते हैं, क्या चलाते हैं? कुछ लोगों के बहुत पसंद है वो, मालूम है किन के पसंद है? जिनके मोज़ों में बदबू आती है। जूते पहनते, अल्लाह अगर जूता उतार ले तो ऐसा लगता है जैसे लैट्रिन में ही बैठा है। अच्छा कितनी बदबू, तुम लोगों को तजर्बा होगा किसी ना किसी को, तो वो सोचता खड़े खड़े चलता रहे, ऐसे ही खा ले, वो जूते उतार के नहीं बैठता क्योंकि बदबू आएगी। 5 वक्त अगर तुम्हारा पाँव वुजू के लिए धुलेगा तो क्या बदबू आ सकती? मगर 8 दिन में जाएगा नमाज पढ़ने के लिए, 8 दिन, और जलसे में आकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये है पक्का जन्नती, ये नबी का गुलाम। नमाज एक टाइम की नहीं है, नारे जितने चाहो लगवा लो, और कहीं कहीं तो नारे पिटवा भी देते हैं। अल्लाह अल्लाह अगर चौथी हो तो सुनो क्या करना चाहिए, बता दूं। जब लड़की पहली मर्तबा अपने मैके को जाती है, फिर उसे बुलाने जाया जाता है, तो लड़की क्या करे? मोबाइल बंद रखो बेटा, अब मेरी तकरीर सामने तो सुन लो ना, मोबाइल को छोड़ो। सूरह यासीन 3 मर्तबा पढ़े, घर पे पढ़ने के बाद ऊपर फूंक ले अपने, फिर उसके बाद शौहर के घर आ जाए। शौहर के घर आने के बाद ईशा की नमाज के बाद 1 गिलास पानी ले ले, और कुरान की दूसरे सिपारे की आयत, कुरान से दवा दे रहा हूं, कुरान में दूसरे सिपारे की आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व मिनन्नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। 41 मर्तबा पढ़ने के बाद 1 गिलास पानी पे दम कर ले, और दम करने के बाद आधा गिलास पानी शौहर पी ले, और आधा गिलास पानी बीवी पी ले। हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं, पूरी दुनिया के अमल एक तरफ और कुरान पाक का अमल एक तरफ। अगर उसका शौहर वो पानी पी ले, बीबी पानी पी ले, तो पूरी जिंदगी मरता तो मर जाएगा, मगर अपनी बीबी के अलावा किसी गैर औरत को गलत नजर से नहीं देखेगा। और अगर बीबी पी ले तो पूरी जिंदगी
जब तक सांसें अपने शौहर के अलावा किसी गैर की तरफ गलत नजर उठा करके नहीं देखेगी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बेशक जिंदाबाद। इसके लिए तो लोग बहुत बेचैन, बहुत बेकरार रहते हैं। लोग बहुत सारे हमें ऐसे फोन करते ना, सोचते कि सही साहब है, कोई ना कोई तावीज दे देंगे, कुछ बता देंगे। हजरत उनके घर में बहुत दौलत है, बहुत रुपया पैसा है, मगर सुकून नहीं। क्यों सुकून नहीं है? शिकायत मिलती है कि उसका शौहर, मेरी बहनें बैठी हैं, आप इशारा समझ, एक गलत जगह पे उठक बैठक करता है, समझ गया ना? किसी बिगड़ी हुई औरत के पास जाता। अब बताओ, उस औरत को अगर तुम सोना में लाद दो, क्या वो खुश रह सकती है तुमसे? नहीं रह सकती। उसे कितने ही खिला लो पिला लो, मगर उसका दिल नहीं जीता है, उसे सुकून नहीं है। और बहुत सारे शौहर बेचारे टेंशन में सऊदी अरब चले गए, मैके गई है तो मोबाइलों पे एसएमएस दूसरों से चल रहे, मोटरसाइकिलों पे घूम रही है। किसी ने वीडियो बनाई, सऊदी अरब भेज दिया, वो वहां कोड़ रहा। उसे बीवी बच्चों के लिए कमाने के लिए गया था, अब बताओ वो क्या करे? उसे चैन सुकून है क्या? नहीं हो सकता सुकून। और बाज औरत तो इतनी बदतमीज है, कई बच्चों की अम्मा है, उसके बावजूद भी मालूम है कि इसका घर बिगड़ रहा, फिर भी अपने चूल्हे पे बिठा देती। उससे अगर आके वो शिकायत कर दे, क्यों? तो बोली मैं थोड़ी जा रही हूँ, तू रोक अपने शौहर को, आदमी को, वही तो आ रहा मेरे पास। इतनी बेहयाई से बोलती है वो। ऐसी औरत जो बेहया, उसकी आंखों में जो लोहा होता है ना, जहन्नम की आग से पिघला करके फोड़ दी जाएंगी उसकी आंखें। लोहे के पंजे बना करके जहन्नम की आग से गर्म करके उसके जिस्म को नोचा जाएगा, जो गैर मर्दों से, जिसका घर तोड़वा रही है और अपने जिस्म को नुचवा रही है। अब बताओ, इससे खुल के मैं क्या और बोल सकता हूँ? समझदार को इशारे ही काफी है, तो इशारे नहीं, एकदम काफी कुछ इशारा हो गया। यार हम अपने घर को संभाल सकते, अपने घर को सुधार सकते। वो बच्ची जिसकी के शादी हुई है, अब बताओ 3-3 महीने तो उससे बोल नहीं रहा, वो बेचारी घर में पड़ी रो रही है। तू कभी चच्चा के यहाँ खाया है, कभी पप्पो के यहाँ खाना खाया है, कभी दोस्त के यहाँ खाया है, कभी होटल। उस बेचारी का क्या कसूर है? क्यों? पहले से वो ये किसी दूसरी लड़की से बातचीत करता था, ये माँ बाप की गलती। माँ बाप से उसने कहा मैं वहां करूंगा, बोले नहीं, जबरदस्ती करके उस दूसरी लड़की से रिश्ता करा दिया। उस लड़की वाले की क्या गलती है? लड़की की क्या गलती है? उसे काहे की सजा मिल रही? मुझे इतना बताओ। पिछली जिंदगी जो थी उससे तौबा कर ली जाए, छोड़ दिया जाए, खत्म कर दी जाए, और अब से अच्छी जिंदगी गुजारे। बोलो गुजारोगे? और शादियों में ढोल नाच गाना कूद खेल तमाशा ऐसी चीजें आएंगी। बोलो प्रोग्राम कराओ, ये जरूर नहीं है मुझे ही बुलाओ, अपने इमाम साहब को बुला के तकरीर कराओ, अपने आलिम साहब को बुला के तकरीर कराओ, शायर साहब तुम्हारे यहाँ ऐसे शायर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमसे पूछते हैं, बंगाल बिहार में जहाँ पे हम गए पूछते, अच्छा मेरा नाम उत्तराखंड से भी आता ना, क्योंकि जसपुर में रहता था, तो उत्तराखंड में इनका भी नासिर सुभानी साहब का भी नाम। अच्छा आप उसी उत्तराखंड में रहते जहाँ नासिर सुभानी रहते थे? मिंबर शरीफ पे बैठा हुआ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मुंह की तारीफ नहीं, पूछो ये लोग जाते हमसे जन कहते, अच्छा आप वहां जाके कहते हैं, बोले सैयद साहब वाले मदरसे में जाना, जबकि मेरा काहे का मदरसा में तो पढ़ाता था। एक मशहूर हो जाता है जिससे वो तुम्हारे यहाँ जब चाहो बुला लो, उनकी नाते सुनो। आज इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी कि चलो हजरत आए, और मैं सही बता रहा हूँ, पूछो मैं जब गोवा गया था तो तकरीर करके गया था, इतना कोहरा था, कोहरे में बिल्कुल नहीं सोए, दिल्ली तक कार से, उसके बाद मैं फ्लाइट से गया, फिर वहां तकरीर की, फिर फौरन फिर यहाँ आ गया। मगर अल्लाह ताला हिम्मत देता और आप लोगों की दुआएं, वरना मेरा कुछ भी नहीं। मगर बस मैं इतना ही कह सकता हूँ यार, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता प्यारो, ऐसा नहीं हम इधर को सुने इधर को निकाल दें, इस काम से सुने इस काम से निकाल दें, किसी को गलत फंसाना मत,
किसी को इल्जाम मत लगाना, किसी के कारोबार से जलना मत। आपस में ना यार, एक बात मेरी सुन लो मेरी बात, आपस में ना जरा प्यार से जिंदगी गुजार के देखो, समझे? मेरी तरफ सुनो, बस आखिरी बातें चल रही है मेरी। जिंदगी गुजार के देखो, जिंदगी मेरी तरफ बेटा, मेरी तरफ देखो, जिंदगी गुजार, इधर से गुजरो ना तो सलाम, उधर से गुजरो तो सलाम। ये जलन, हसद, कीना, बगावत सब निकाल के तो देखो। और नौजवानों, खासकर तुमसे कह रहा हूं, इन बुजुर्गों को अब छोड़ो, इनकी जिंदगी अच्छी गुजरी, अल्लाह ताला और अच्छी करे। मगर तुमने अगर मेरा साथ दिया ना तो इंशाल्लाह, और ये नासिर सुभानी साहब, कारी साहब, मौलाना अहमद रजा, जितने भी उलमा ये सब अगर साथ दिया ना तुमने तो इंशाल्लाह इनकलाब पैदा कर देंगे। बोलो इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह। ये हमारा, हाँ मेरी तरफ तवज्जो दो, ये हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है। हमारा जो ये प्रोग्राम है ये शादी का प्रोग्राम है, ये घरेलू प्रोग्राम। क्या है बोलो? ये घरेलू। माशाल्लाह इनका माइक भी बहुत अच्छा बोलता। ये शादी के मौके पर मिलाद शरीफ रखा गया, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। आज के बाद कोई शराब तो नहीं पिएगा, कोई जुआ तो नहीं खेलेगा, किसी को गाली तो नहीं देगा, चोरी चकारी ये तमाम बातों से दूर रहोगे। बोलो इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मगर मैं नासिर भाई को छोड़ूंगा नहीं। 2 अशार या 3 उनकी मर्जी नासिर भाई को सुनूंगा, और 2-3 अशार नूरुद्दीन मंजर के होंगे, समझे? अब हाँ, अब इंशाल्लाह, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, थक जाता हूं, बोलते बोलते सीने में भी दर्द होने लगता है, इतना बोलना पड़ता है। और इंशाल्लाह अगर तुम्हारी दुआएं रही ना तो इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे हम और आप। फिर आऊंगा मैं, ठीक है ना? अब मैं नासिर भाई को, नूरुद्दीन मंजर को, चलो बैठ जाओ। माशाल्लाह ये शफीक भाई है ना, इनके घर में भी और ये भी मेरी तकरीरें बहुत सुनते हैं। अब इनके कह रहे हैं इंशाल्लाह 2 मिनट जरूर और बोलूंगा, समझे? 2-3 मिनट, और फिर नूरुद्दीन मंजर के बस 2-3 अशार, और फिर नासिर भाई के जरूर, चाहे यही पढ़े, इधर झूमती है उधर झूमती है, वो चाहे कौन सी पढ़े, वो उनकी मर्जी है, समझे? हाँ अच्छा, बहुत लंबा 1 घंटे का है। अच्छा, वो आमिर भाई भी आ गए, बड़े बड़े शायर आ गए आज, जिनका समझे नाम है बड़ी बड़ी दूर तक। हाँ माशाल्लाह, समझे? हाँ, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, सब मेरे सर के ताज हैं। हाँ, बात चल रही थी हजरत उमर, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला, और इतने अच्छे लहजों का मालिक नूरुद्दीन मंजर। आज इनको मैंने कई लहजे कार में सिखाया। हाँ कार में, जिधर वो चल जाए वही लहजा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला, उनकी बीवी बोली, ये बात सुनने की, हजरत उमर की बीवी बोली, क्या बोली? सुनो, शार से कहने लगी, ओ मेरे सरताज, बच्चे जवान हो गए हैं, रिश्ता करना है, कोई अच्छी दुल्हन ढूंढ लो। क्या ढूंढो? अच्छी दुल्हन। हजरत उमर रात को गश्त लगा रहे थे, कोई बीमार तो नहीं, कोई परेशान तो नहीं। एक घर से आवाज आ गई, बेटी तूने बकरी दूली। कहा माँ दूली? कहने लगी, माँ बोली पानी मिला दे। कहा माँ पानी नहीं मिला सकती, मैं अल्लाह और रसूल से डरती हूँ। हजरत उमर ने ये नेकी देख ली, मोटरसाइकिल नहीं देखी, कार नहीं देखी। उस दौर में न कार थी न मोटरसाइकिल थी, मतलब ये कोई दौलत नहीं देखी। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, हजरत उमर ने जायदाद नहीं देखी, बल्कि एक नेक अच्छी लड़की देखी। घर चले गए, बीबी से कहने लगे ऐसे ऐसे दुल्हन मिल गई। लड़कों को बुलाया, तीनों लड़कों से पूछा, एक लड़का तैयार हो गया जिनका नाम हजरत आसिम है।
बेशक जिंदाबाद सवाल शादी हो गई काय की बिना पर, नेकी की बिना पर। और आजकल रिश्ते शादी जो होते हैं काय की बिना पर, जहेज की बिना पर, दौलत की बिना पर। बच्चों का रिश्ता करो तो नेकी की बिना पर, ठीक है। दौलत की बिना अगर मिल जाए तो अच्छी बात, अल्हम्दुलिल्लाह। हर इंसान अपनी बेटी को ये नहीं चाहता मैं कुछ ना दूं, यही बेटी प्यारी होती है ना, अपनी हैसियत से देता है। मगर मैं बात उसकी कर रहा हूं जो मांगता है, जो मांगता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। अगर लड़की सही है, सोमो सलात की पाबंद है, पर्दे से रहती है, अब चाहे तुम्हें कार मिले, मोटरसाइकिल मिले, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही बात? आज के बाद अच्छे रिश्ते करोगे, बोलो इंशाअल्लाह। और नात शरीफ सुनने के लिए तैयार हो जाओ। नूरुद्दीन मंजर आ रहे हैं, मेरे साथ में नारा लगाओ, बोलो नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नूरुद्दीन मंजर जिंदाबाद। बेशक सवाल